इटावा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बेकार। पाइपलाइन नहीं होने से मरीजों को सिलेंडर से दी जा रही ऑक्सीजन। सीएमओ ने किया निरीक्षण। इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने आपको बता दें पहला निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल टीम के साथ अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण में पता चला कि अस्पताल के वार्डों में अभी तक गैस पाइपलाइन नहीं लगी है, इसीलिए मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर से आपूर्ति की जा रही है। मेडिकल अफसर के अनुसार पाइपलाइन का काम चल रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट पाइपलाइन के अभाव में बेकार पड़ा है। सीएमओ डॉक्टर सिंह ने कहा है कि जल्द ही पाइपलाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति शुरू की जाएगी। इससे सिलेंडर पर निर्भरता खत्म होगी, मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन मिल सकेगी। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। अस्पताल प्रशासन मरीजों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहा है। पाइपलाइन लगने के बाद जिले के मरीजों को सीधे ऑक्सीजन प्लांट से आपूर्ति मिलेगी। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। इसमें कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है? अभी कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है? ड्यूटी पे कौन डॉक्टर है? अरे आप बैठी गेट पे, आप बताएं ना। छुट्टी पे है कि आए हैं, इतना बता दो बस। कौन डॉक्टर है ड्यूटी पे? बताएं ना, आप ड्यूटी कर रही हैं गेट पे डॉक्टर के रूम पे, आपको ये नहीं मालूम कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है? नहीं मालूम। इंचार्ज साहब से पूछना। अरे इंचार्ज साहब से आप गेट पे बैठी हैं, आपको मालूम है ना कौन डॉक्टर है ड्यूटी पे? महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, किस तरह से निरीक्षण था और इसका क्या उद्देश्य रहा? आज तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्रियाशीलता के देखने के लिए ऊपर से आदेश, शासन से आदेश है, तो जितने प्लांट लगे हुए हैं उनको चलवा करके संचालित करके देखा गया है और सभी क्रियाशील पाए गए। तो क्या स्थिति अभी आपने पाया निरीक्षण में, क्या कुछ दिशा निर्देश? सभी हमारे जितने ऑक्सीजन प्लांट हैं वो सभी अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं। उनको संचालन करके बीच बीच में देखा जाता है उनकी क्रियाशीलता को, और सभी सही पाए गए। लेकिन वार्डों में तो अभी भी सिलेंडर से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। वार्डों में कहाँ है? यहाँ से तो ऑक्सीजन जब भी जरूरत पड़ेगी तो पीएसए प्लांट चलाया जाएगा। पाइपलाइन बिछी हुई है पूरे जिला अस्पताल ऑक्सीजन में। प्लांट लगे होने के बावजूद भी लगातार बाहर से परचेज की जा रही है ऑक्सीजन। ऐसा है, सीएमएस साहब बताएंगे इसका। सभी बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ पर है ना सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन और सप्लाई की जाती है। जहाँ उपलब्ध है वहाँ भी नहीं पहुँच रही है। तो कुछ जगह आप जैसे आपको भी ज्ञात है कि विगत दिनों फ्लोर राना पाइपलाइन चोरी कर ली गई, उस पर FIR कर दी गई और कार्रवाई की जाती है। जिला अस्पताल में सर आए दिन अनियमितताओं का जमावाड़ा लगा रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जैसे खाना कैंटीन में भी खाना ख़राब था, उसके लिए भी यहाँ 100 सैया में भी स्टाफ ड्यूटी टाइम पे नहीं आता है। आए दिन यहाँ इस तरीके की शिकायतें रहती, कई एक बार खबरें भी चली हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिला है। पुलिस चिकित्सालय की कैंटीन में किसी तरह की खाद्य विभाग द्वारा अनियमितता नहीं पाई गई, और जो महिला और स्वास्थ्य में पाई गई उसका भी संबंधित अधिकारी द्वारा निराकरण कर दिया। सर कमियां नहीं पाई गई हैं। अभी जिला कैंटीन में फल को लेके, सड़े गले फलों के वितरित हो रहा है, उसको लेके खबर भी चली है। नहीं, वो बहुत पुरानी बात है, अभी ऐसा फिर संज्ञान में नहीं आया है, और यदि संज्ञान में आता है तो संबंधित खिलाफ कार्रवाई सब है, लेकिन मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। वेंटिलेटर जहाँ जब जरूरत पड़ती होगी वेंटिलेटर का जरूर फायदा मिल रहा होगा। और ये MCH विंग जो है इसके अंदर अभी स्टाफ रेगुलर बजट नहीं आ रहा। कोरोना में ये प्रारंभ किया गया था, मगर इसके लिए जो रेगुलर बजट के लिए हमारे CMS साहब बता रहे हैं वो लगातार मांग की जा रही है। अभी शासन से इसका रेगुलर बजट प्राप्त नहीं हो रहा, इस कारण जो है इसको संचालित करने में दिक्कत आ रही है। जब इसका रेगुलर बजट और कर्मचारी इसके अंदर पोस्ट हो जाएंगे तो ये भी पूरा अपने ढंग से चलेगा। माना जाए कि स्टाफ और बजट का अभाव जिसकी वजह से वेंटिलेटर चालू नहीं हो पा रहे। वेंटिलेटर जरूर तो वाले आपको सभी मिल रहे होंगे, बाकी CMS साहब आई थिंक। वेंटिलेटर की जो सुविधा की गई है वो कोविड के दौरान की गई थी। जो उस वक्त जो मरीज आ रहे थे उनको वेंटिलेटर की अति आवश्यकता थी। उस समय वेंटिलेटर की व्यवस्था शासन के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। तब से लगातार ये चल रहा है। और रहिए इस वक्त बजट के अभाव में वेंटिलेटर हमारे पास 18 वेंटिलेटर वर्ग का कार्यरत हैं, लेकिन अभी इस तरह का मरीज़ मेरे पास नहीं हो पाते हैं कि जिसको हम वेंटिलेटर पर रख सुविधा दे पाएँ। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हमारे सैफी नियरेस्ट होने की वजह से जो सुविधाएं होती हैं वो वहाँ भेज जाता है। यहाँ पर अब बजट के अभाव से कि 2018 में बिल्डिंग हमको हैंडओवर की गई थी, 2019 में कोविड आ गया था। कोविड के दौरान इस बिल्डिंग को कोविड वो L2 हॉस्पिटल के कन्वर्ट करा दिया गया था। तब से हमको भी लास्ट जब का कोविड ख़त्म हो गया है कि ये अस्पताल चालू करो, तो मुझे 1 मार्च 2024 को ऊपर से अपर निदेशक के वजह से हमको ये चालू करना पड़ा, जो डे केयर करके हम इसे चालू चला रहे हैं।
लेकिन कोविड काल में ही ये चालू हुआ, उसके बाद मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कोविड काल में ये यही चालू हुआ था। तो मरीजों का लाभ अभी जहाँ पे वेंटिलेटर की जरूरत है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में वेंटिलेटर की जरूरत है, वहाँ पे उसका लाभ मिल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी 18 वो कोविड के दौरान आए थे। बाकी जो वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेल में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फीमेल में है, वो बराबर कार्यरत है और चल रहे हैं। जहाँ जरूरत होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सीएम साहब 100 सैया में अक्सर स्टाफ नदारद रहता है, डॉक्टर्स और स्टाफ, और ये लेट भी खुलता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए आपने मुझे कई बार अवगत कराया है और उसके बाद मैंने कार्रवाई करी है। लेकिन ये है कि जिस समय अवगत कराया है उसके बाद अब आप देखेंगे तो अब हमारा ये 100 सैया बराबर लगातार खुल रहा है और लगातार अस्पताल के अंदर स्टाफ आ रहा है। आज के गर्मी को देखते हुए मरीज हमारा सुबह जल्दी आ जाता है। हम स्टाफ से निर्देश कर चुके हैं हर हालत में 8 और 8:15 के बीच तक आ जाएं, कारण मरीज को परेशानी ना उठाना पड़े कि धूप होती है, घर जाने में परेशानी आती है। सीएम साहब, अभी सीएमओ साहब आए थे 100 सैया में मॉक ड्रिल करने जी उस पर आपसे जब जानकारी ली तो आपने कहा पूरा स्टाफ बैठा रहता है जी 100 सैया में पूरा स्टाफ है, जबकि अभी मैं देख के आया हूँ तो वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, मात्र एक डॉक्टर बैठा है पैथोलॉजी का। वहाँ की ओपीडी में डॉक्टर नहीं है, जबकि पैथोलॉजी में 3 डॉक्टर रहते हैं, वो भी नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टाफ तो हमारा लगभग पूरा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बात को हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी, आई थिंक श्रेया त्रिपाठी सीएल पे हैं आज या कल 2 दिन से सीएल पे चल रही हैं। और डॉक्टर शिवानी है, शिवानी वो अपने आती हैं और अभी नहीं आई हैं, तो मैं भी उसको पता करता हूँ क्यों नहीं पहुँची हैं और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर 11:30 बजने वाले हैं। हाँ, मैं किस अगर टाइम नहीं आगे? आई हैं तो पौने मैं 12 कार्रवाई बजने करते हैं। अगर वो हमसे छुट्टी के लिए कहती हैं या कहीं आए हैं तो उनसे हम पूछते हैं, स्पष्टीकरण लेते हैं, 1 दिन का वेतन रोकते हैं उनका। और ओपीडी में भी डॉक्टर नहीं है, ओपीडी जो करते हैं 100 सैया में वो भी डॉक्टर नहीं है। आज ओपीडी में डॉक्टर नहीं, ओपीडी डॉक्टर ड्यूटी लगी हुई है। हो सकता है डीडब्ल्यूएच में तरफ आए हुए हों, मैं भी उसको भी पता करता हूँ। नहीं सर, उससे जो जानकारी की, जो स्टाफ बैठता है गेट पे, वो कहने लगी डॉक्टर इनकी ड्यूटी है लेकिन आई नहीं है। एक्चुअली में 1 अप्रैल से रोस्टर चेंज हुआ है। अभी वहाँ के स्टाफों को वो रोस्टर कल ही अपडेट हुआ है, क्योंकि डॉक्टर यशमिता भी के फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने 2 दिन डिले रोस्टर डेवलप हुआ है। अभी हो सकता है कि 100 सैया के स्टाफों को ये जानकारी ना हो कि कल ओपीडी किसकी है, तो हो सकता है कि इस चक्कर में उसे मतलब जानकारी के अभाव में हो सकता है किसी ने कहा हो, लेकिन ड्यूटी सबकी लगी हुई है, नियमानुसार ड्यूटी चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब 100 सैया के बारे में कई एक बार खबरें चल चुकी हैं, आखिर ये इस तरह की कमियां क्यों रहती हैं बार बार? अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह के टाल दिया जाता है। अभी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी आए थे और उन्होंने भी ये बोला कि बजट के अभाव के चक्कर में मैं उसे 24 घंटे नहीं चला पा रहा। अभी आपने एक सवाल मुझसे थोड़ी देर पहले किया था, वहाँ पर सवाल ये किया गया था कि यहाँ पे 8 बजे के बाद खुलता है जी, ठीक है। अगर हमारा बजट पूर्ण रूप से आ जाए, रूटीन बजट अगर हमें उपलब्ध हो जाए, तो हमारा 24 घंटे अस्पताल चलेगा, खुलने और बंद होने का सवाल ही नहीं उठता है भाई। जहाँ पे जब हमें रूटीन बजट नहीं मिल रहा है, तो मैं किसी तरह अस्पताल उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार उस अस्पताल को मैं डे केयर के रूप में चला रहा हूँ। लेकिन सर डे में भी चलता है तो 2 से 8 ड्यूटी रहती है, वो 8 से 2 ड्यूटी रहती है। उसके बाद भी सर वहाँ पे ओपीडी चलती है, टेस्टिंग वगैरह होती है, इसमें भी तो स्टाफ आना चाहिए सर। इससे सर और उसका क्या मतलब स्टाफ होता है? पूरा आ रहा है। अब 10 स्टाफ लगे, 2 स्टाफ किसी कहे कि किसी चला गया है, तो इसके लिए अगर हमारे पास संज्ञान में आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कहाँ गया है, या वो हमको बता के जाते हैं कि हम डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए जा रहे हैं, अपना मरीज दिखाना है या किसी काम से जाना है। इसकी तो सर कई एक बार आई है जानकारी, आपको भी जानकारी दी गई है मीडिया कर्मियों द्वारा, उसके बाद भी थोड़ा दिन होता है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों रह जाता है। मीडिया कर्मियों द्वारा जानकारी दी गई है, तो जब भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके बाद में संज्ञान में लेते हुए उन पर कार्रवाई करिए। उनको स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण देने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम यहाँ गए थे। आज सर जो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, किस तरह की कार्रवाई होगी उन पे? अब अभी हम रजिस्टर देके चेक करते हैं। आज मॉकड्रिल के चक्कर में मैंने ये चीज़ देखा नहीं है। अभी मैं पता करता हूँ कौन कौन है ड्यूटी पर, कौन छुट्टी पर है।